ओम शांति। आज 2 अगस्त 2023 प्रातः मुरली महावाक्य। मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ मेडिटेशन में बैठो। विचार करो, मैं आत्मा हूँ। हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है। मैं उसकी संतान हूँ। मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरन करो। प्रश्न, किस एक बात का महत्व दुनिया में भी है तो बाप के पास भी है? उत्तर, दान का। तुम बच्चों को रहमदिल बन सबके ऊपर तरस खाना है। सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। दानियों की बहुत महिमा होती है, अखबारों में भी उनका नाम निकलता है। तो तुम्हें भी सबको दान करना है। सबको दान करना है अर्थात मेडिटेशन सबको सिखलाना है। गीत चला है, मुझको सारा देने वाला तेरा शुक्रिया। बाबा कहते हैं, सारा किसको दिया जाता है? जो डूबने लगता है उनको ही सारा दे के पार किया जाता है। खिवैया नाम तो भारतवासी जानते हैं। बाबा कहते हैं, खिवैया का काम है डूबने वाले को बचाना। तो तुम बच्चे जानते हो, भारतवासियों का बेड़ा डूबा हुआ है। हर बात भारतवासियों के लिए है और कोई खंड के लिए नहीं, यह तुम समझते हो। सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा सब भारत में ही होता है। तुम जबकि सुबह को मेडिटेशन में बैठते हो तो किसको याद करते हो? भक्ति मार्ग में तो कोई किसी को याद करते रहते हैं। उन सब की साधना अयथार्थ है, यथार्थ नहीं है। वो सिखलाने वाला भगवान वहाँ कोई है ही नहीं। बाबा कहते हैं, गुरु लोग भी मेडिटेशन सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे करो, बहुत प्रयत्न करते हैं याद में रहने का। योग साधना कहा जाता है। वो तो मनुष्य को कराते हैं, लेकिन तुम जानते हो ना, बगीचा का मालिक तो परम पिता परमात्मा है। कांटों का जंगल, रावण की दुनिया बन गई है ये दुनिया। तो रावण कांटों का जंगल बनाते। तुम्हारी बातें ये तुम ही जानते हो, और फिर माया तुम्हें भूले कराती है। मेडिटेशन में बैठने में भी माया विघ्न डालती है। कैसे मेडिटेशन करो, ये बाप सिखलाते हैं ना। तुम तो कर्मयोगी हो, दिन में तो कर्म करना ही है, उसके लिए कोई बंधन नहीं। दिन में कभी भी मेडिटेशन नहीं होती है। दिन में तो खाना पीना, खेलना कूदना, धंधा दौरी करना होता है। उसमें याद थोड़ी ही रह सकती है। कहते तो बहुत है कि हम सारा दिन याद में रहते हैं, परंतु बाबा जानते हैं बड़ा मुश्किल है। बाबा का अनुभव है, अमृत वेले का समय सतोगुनी समय होता है, उसी टाइम याद करना सहज है। इसलिए अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे अमृत वेले में बीज रूप स्थिति में बाबा की याद में बैठो। तुम समझ गए हो ना, बाबा आया है, मौत भी सामने खड़ा है, तो गफलत नहीं करना है। मुख्य बात है, भारत में ही शास्त्र गाए जाते हैं। मेडिटेशन बाबा भारत में आके सुनाते हैं, समझाते हैं। दुनिया का चक्र ऐसा फिरता है, ये बाबा ही बतलाते हैं। बाबा कहते हैं, पहले तो एक ही धर्म था, पीछे कितने धर्म निकले। तो तुम तो हो अभी देवी देवता ईश्वरीय फैमिली, देवी देवता कुल के ईश्वरीय फैमिली। तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ना लक्ष्मी नारायण। जैसे बाप नॉलेजफुल हैं, वैसे बच्चे मनुष्य से देवता एक ही बाप बनाते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार करने से रात को भी बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा। धारणा के लिए, अमृत वेले उठ, याद में बैठ ज्ञान का सिमरन करना है। ज्ञान धन को भी याद करना है, तो ज्ञानदाता को भी याद करना है। दूसरा, ईश्वरीय नशे में रहकर सेवा करनी है। सबको मेडिटेशन करने की सहज विधि समझानी है और एक मत होकर रहना है। वरदान,
रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। वरदान: रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशन द्वारा सर्व को शांति और शक्ति की अनुभूति कराने वाले सर्वशक्ति सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। वरदान का विश्लेषण: जो परमात्मा प्रीतियों से संपन्न सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चे हैं, उनके चेहरे द्वारा रूहानी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अन्य आत्माओं तक पहुँचते हैं और वो भी शांति और शक्ति की अनुभूति करते हैं। जैसे फलदायी वृक्ष अपनी शीतलता की छाया में मानव को शीतलता का अनुभव कराता है और मानव प्रसन्न हो जाता है, ऐसे आपकी प्रसन्नता के वाइब्रेशंस अपने प्राप्तियों की छाया द्वारा तन मन के शांति और शक्ति की अनुभूति कराते हैं। स्लोगन: जो स्मृति स्वरूप रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिति खेल अनुभव होता है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।